कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो एक कवि के लिए आवश्यक क्या है? कवि के लिए आवश्यक है कि आप उसे प्रतिसाद देते रहें। अच्छा सुनने वाले लोग निश्चित रूप से पीछे बैठे होंगे जो कार्यक्रम में सुन के आए हैं, और थोड़ा गंभीर रूप से चुप रहने वाले लोग आगे बैठे होंगे जिनको सोफा दिया गया है। तो आपके भरोसे भी हम हैं और पीछे वालों के भरोसे भी हैं। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जो कानपुर से आया है, मुस्कुराहट का कवि है, ठहाकों का कवि है, हमारी क्षेत्रीय भाषा का कवि है। हमारे यहाँ अवधि प्रारंभ हो जाती है कानपुर के थोड़ी दूर तक, और यहाँ तक आते आते बिल्कुल पकी हुई अवधि बोली जाती है। आप सब अवधि बोलने वाले लोग हैं। मुझे अवधि पूरी नहीं आती, लेकिन मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। दुनिया की हर भाषा को अवधि से ईर्ष्या होती है। और अगली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, उस पर कोई हाथ जो अवधि बोलता हो वो नीचे ना रहे। हम सारी भाषाएं ऐसी हैं जो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ी जाती हैं। अंग्रेजी कुछ घंटे बोल के आप चुप हो जाते हैं, हिंदी कुछ घंटे बोल के चुप हो जाते हैं। दुनिया में अकेली भाषा है अवधि, अकेली बोली है जो 24 घंटे गाई जाती है। भारत में शाम की संध्या के समय बाबा तुलसी गाए जा रहे होते हैं, और जब यहां सूरज डूब जाता है तो कैलिफोर्निया में किसी आस्तिक के घर में रामचंद्र कृपालु भजमन शरण भव हारणम अवधि फिर गाई जा रही होती है। कुछ लोगों की तालियां कम बजी। मैं फिर कहता हूं, अवधि दुनिया की अकेली बोली है जिसने भगवान जहां रखे जाते हैं वहां रखे रहने योग्य आदर पाया है। जहां ईश्वर रखे जाते हैं वहीं रामचरितमानस रखी जाती है। दोनों हाथ उठाकर एक बार इस बात पर भी तालियां बजाइए। किसी ने नहीं सोचा होगा, बाबा ने भी नहीं सोचा होगा कि एक कविता लिखकर हमारे घर में भी जो मंदिर बना है उसमें मार्बल कहीं और से आया है, मकराना से। उसमें जो विग्रह आए हैं श्री हरि के, वो जयपुर के एक राष्ट्रपति पुरस्कार मूर्तिकार ने बनाए हैं, जिसने राम मंदिर में भी अपना कौशल दिखाया है। लेकिन उस सब मूर्तियों के बीच में, प्रार्थना के अभिकरणों के बीच में अगर एक पुस्तक रखी हुई है तो वो अवधि में लिखी हुई रामचरितमानस रखी हुई है। कितना बड़ा सम्मान आपकी भाषा का है। तो मैं बहुत मन के साथ हेमंत पांडे को आमंत्रित करता हूं कि वो लोक मंगल का स्वर, ठहाकों का स्वर यहाँ पर बिखेरे। आप सब आनंदित होकर सुनिए, क्योंकि ये कवि सम्मेलन दो तरफा व्यापार है। इसमें अकेले हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। कोई संगीत तो है नहीं, आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। जब कवि चला स्वर्ग से तो ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तेरे को क्या लिखूं, यश भारती लिख दूं कि पद्मश्री लिख दूं? तो कवि ने कहा कि न यश भारती चाहिए न पद्मश्री चाहिए। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में एक श्लोक है, कवि कहता है कि मुझे तपते मरुस्थल में भेज दो, गलते हिमालय में भेज दो, लेकिन जहां मेरी कविता पर दाद न मिले, वाह न मिले, मुझे ऐसे अरसिकों में मत भेजो। सिरिश अरसी मालिक 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 3 बार कहता है ब्रह्मा, मेरा नाम यहां मत लिख देना। तो ऐसा ना हो कि कवि अगली बार जब आए अगले जन्म में तो वो ये लिखे कि पूरी पृथ्वी पे कहीं भेज देना, मल्लावा मत भेज देना मुझे। आपको ऐसा हुनर दिखाना है आज रात कि कवि से ब्रह्मा जब पूछे कि कहां भेजूं तो उससे कहना जी भेजो कहीं भी, जन्म मेरा मल्लावा में ही करा दो, ऐसा करवा देना। तो आइए पहले कवि को आमंत्रित करते हैं, हेमंत पांडे को। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत कीजिए। जोरदार का मतलब जोरदार तालियां बजाइए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। नीलू भैया को नमन करते हुए आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनके साथ में बैठा ही अपने आप में एक सौभाग्य है। जिनको नीचे बैठकर बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, फिल्म स्टार, देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नीचे बैठकर सुनते हैं, उनके बगल में अगर हम बैठे हैं तो ये ईश्वर का वरदान है। 4 पंक्तियां आदरणीय कुमार भैया के लिए मैं पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगे ये फिट है तो एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिएगा। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है। माँ बाप हो अंधे तो श्रवण ऐसा पूत भेज देता है। किसी को बढ़ने से जब कोई रोके तो उसे बढ़ाने के लिए भगवान अपना दूत भेज देता है। हमारे लिए तो कुमार भैया एक दूत हैं जो आए हैं। सर अभी कह रहे थे कि अगर किसी नेता के लिए या किसी दल के लिए कुछ कोई कवि कह जाए तो बुरा बिल्कुल नहीं मानना है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, खासकर भाजपा वालों को तो कुछ नहीं कहूंगा। उसके 2 कारण हैं। सर पहला कारण यह है कि मैं कानपुर में रहता हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं।
कानपुर वाले की कार जिस दिन से पलटी थी, हमने उसी दिन कसम खा ली कि बीजेपी वालों को हम बिल्कुल नहीं लपेटेंगे, नहीं वो कब हमको लपेट दें इसका कोई भरोसा नहीं है। एक बार ताली बजा के शुरू कर दीजिए। प्रशासन के बड़े लोग बैठे हैं, गौरव भैया को नमन करता हूं, हमारे संतोष भैया कानपुर में थे, यहाँ पर आगे प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं। प्रशासन और पुलिस के लिए भी कुछ नहीं कहूँगा। पुलिस थाना चौकी आपने सुना होगा, थाना नाम हमारे कानपुर की देन है, थाना। अच्छा। हमारे यहाँ कानपुर के पुलिस वाले किसी को पकड़ के खंभा पकड़ाते हैं, दरोगा लट चलाता है, कहता है तू था, तो कहता है ना, कहता था ना, था ना, वहीं से थाना उत्पन्न हुआ है। वहीं से हुआ है। तो संतोष जी बैठे हुए हैं, तो मैं प्रणाम करता हूं। कानपुर आप कभी आइए, आप तो कानपुर के बगल में रहते हैं। हिंदुस्तान का सबसे विचित्र शहर अगर कोई है तो कानपुर है। मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। हाँ, ऐसी ताली बजाइए, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। विजय भाई भी बैठे हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। बहुत अच्छा। तो मास्टर भी बड़ा होशियार होता है भाई साहब। मैं उसी कानपुर से आया हूं, इतना अद्भुत शहर हमारा है। कभी आप बनारस जाइए, आप तो जाते ही होंगे, बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप जाइए, आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब। अभी दादा कुमार सर के आशीर्वाद से मैं लाफ्टर चैलेंज में पहुंचा। मैं जब वहां शूटिंग कर रहा था तो वहां से आया तो सर मेरी घड़ी खराब। मैंने गौरव भैया जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया, हमारी घड़ी खराब। हमने कहा टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम न बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की इसको हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या है? कहने लगा है कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा, 10 बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो सब हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अद्भुत है। सर तो हमारे दिल्ली से आए हुए हैं। आप कभी दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, बंबई के लोग अगर पैसा आ जाए तो अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए सर करोड़ों खर्चा करते हैं। हरियाणा के लोग अपने बच्चे को स्टार बनाते हैं, स्पोर्ट्स में भेजते करोड़ों खर्चा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। 250 का कुर्ता लीजिए, 350 का सफेद पैजामा, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए गले में डालने वाला अंगोछा। हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है सर। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। लोग बड़ी तुलना करते हैं तुम्हारा उत्तर प्रदेश कितना नकारा है, कितने आलसी लोग हैं। अभी जब हरियाणा के बच्चे ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता, तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा अगर यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो मुझे तालियां बजा के मुझे बताना। मैंने लिखा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हम लोग सब ऐसे ही निपटा देते हैं पाकिस्तान को। लोग बड़ी तुलना करते हैं, पाकिस्तान हमसे कहता है हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे।
हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। तो लोग बड़ी सब तुलना करते हैं कि नहीं हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। हमने कहा इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, वहां से आता है 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 4-5 किलो फल खा के 2-4 घंटे टहल के सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के कानपुर मल्लावा के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ताली हाथ उठा के बजाए एक बार जोरदार। क्या बारीक बात पकड़ी है भाई। ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता साहब। शाम को वो सो जाता है, शाम को जब वो सो के उठता है संतोष सर, तो 7-8 लड़कों से जो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु उस समय इसके मुंह न लगो, इस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है, फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है। अब की सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो विधायक बनता है। हम कवियों को बुला के सुनता है, ताली बजा सकते हैं। गौरव भैया यहाँ के लिए नहीं है, हमें सुरक्षित कानपुर भी जाना है। तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। 2-4-5 मिनट केवल मैं आपके और रहूंगा। रश्मि जी, गजेंद्र प्रियांशु जी श्रृंगार के बहुत बड़े कवि हैं। ये लोग आएंगे, आपको प्यार मोहब्बत की बातें बताएंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में सर कोई कविता नहीं लिखी, ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं है। योगी जी की सरकार, जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थीं। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि सर्वाधिक कुटाई किसी की यूपी में हुई तो प्यार करने वालों की। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं सर, दूर से ले रहता हूं। लड़कियों की बीमारी है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब प्यार मोहब्बत से। मैं तो इतना दूर रहता हूं। लड़कियों की एक बीमारी और है, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। हमारे गजेंद्र भाई हैं, कह रहे थे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सही कह रहे थे सर, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, माई हनी बेबी, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट, माई जानू। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों के नाम मोबाइल में सेव करते हैं। पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। तो हमारे साथ तो साहब ये होता है। अभी सर हमको दुबई ले गए थे देश के सबसे बड़े मुशायरे में। तो जब मैं दुबई गया तो हमारी वाली ने सर फोन किया, कहने लगी हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा क्यों? लेकिन दुबई में एक तो सोना सस्ता है और जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली है चला आया है। तो सर इसी चक्कर में कोई नहीं टिकता। और मैंने तो एक सबक लिया है, आप भी ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी हालत क्या हो गई है? अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर मुझे पूरे तालियों के साथ विदा कीजिएगा। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत छोटा संक्षिप्त लेकिन ठहाके भरा काव्य पाठ हेमंत ने किया। मैं क्योंकि बिल्कुल थोड़े थोड़े समय में सबको अपनी अपनी कविताएं पढ़नी है, समय की भी सीमा है। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो भी रसपूर्ण है। जो बात अभी गद्य भाव के साथ हेमंत ने पढ़ी है, उसे वो रस भाव के साथ पढ़ता है, झूम के पढ़ता है। पहले भी यहाँ आया है,
लेकिन नया नया नवनीत लिखता रहता है और पुराना भी उसका सब कुछ बहुत उत्तम है। विशेष रूप से समकालीन राजनीतिक टिप्पणियों को गेय स्वर में गा देना, अपने हिसाब से गा देना। आप सब उससे परिचित हैं, बहुत प्रिय कवि है मेरा। गजेंद्र प्रियांशु का स्वागत करिएगा जोरदार तालियों के साथ कि वो आए। तालियां थोड़ी जरा अच्छी रहनी चाहिए आपकी। अच्छा, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय नीलू जी की स्मृति को नमन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं लगभग तीसरी चौथी बार आया हूँ। हमारे गौरव भैया हैं, वो वहाँ भी बुलाया करते हैं, छत्तीसगढ़ भी जाना रहता है। मैं पूरे परिवार से परिचित हूँ। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं खुद को परिवार जैसा ही महसूस करता हूँ। हमारे हेमंत पांडे ने बहुत अच्छा पढ़ा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी के संचालन में कविता पढ़ना, उनके साथ बैठना ही हम लोगों के लिए गौरव की बात होती है। वो हिंदी कविता के यशस्वी सूर्य हैं। जहाँ भी उपस्थित होते हैं, वो हमारी ये धरती है पूर्वांचल की, वहाँ उनकी आज उपस्थिति है। मैं चाहता हूँ आप तालियां बजा करके उनका एक बार स्वागत करें, अभिवादन करें आदरणीय कुमार सर का। वो बहुत अच्छी कविता आप सुनते भी हैं और पर हम लोगों के लिए भी उनको सुनना है, इसलिए हम थोड़े थोड़े समय में कविताएं पढ़ करके अपना डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आप भी सुनने आए हैं और हम भी सुनने आए हैं। हेमंत ने बहुत अच्छी बातें करी प्रेम के विषय में। उन्होंने कहा कि वो उनको विरक्ति है प्रेम से। तो हेमंत जी, प्रेम करना कलेजे का काम है। उसमें शरीर आप 50, 60, 70 किलो का बना लेने से कुछ नहीं होता। आपका कलेजा फौलाद का होना चाहिए। बहुत अच्छे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उन्हीं की बात को कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। वाह गजेंद्र, क्या बात है, क्या स्वर है इसका। वाह। कि वह थी झूठी मगर, हम सारे कवि कहा है गया है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। हम सब टूटे हुए लोग हैं। तो ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। बहुत अच्छे गजेंद्र। योगी जी के डर से उन्होंने राखी बंधवा ली, पर मैं ऐसा नहीं हूं। थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। मेरे बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं गजेंद्र, बहुत मीठा बेटा। वाह वाह वाह। कि मेरे कंगन भी। प्यार में अगर एक बार दिल टूटे तो दूसरी जगह दिल को शिफ्ट करो, पर मोहब्बत के मार्ग से रास्ता न बदलो। ये हमने राजनीति से सीखा, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए। बहुत अच्छे गजेंद्र। कल जो असफल थे अब हुए सफल हो गए, अपना दल दल बदल दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा। भगवा न समझिएगा, इसमें भगवा आधाता है, तो उसको जोड़ के सुनिएगा कि इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल भी अब कमल हो गए। वाह वाह वाह। और ये भी बात हरदोई में पड़ रहा है ये। पीछे मैंने किसी के लिए नहीं कहा है, धीरे मैं पीछे के लोग बैठे हैं, थोड़ा सा उनका और सहयोग मैं चाहता हूं। वरना क्या है कि मैं कि रो न पाया
रुआ सा चला जाऊंगा। वाह बेटे वाह। रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं जीते रहिए बेटा, क्या बात है, वाह 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 वाह। आहा हा। आप किसी को प्यासा नहीं जाने देंगे। वसंत का पावन अभी पर्व हमने मनाया है और ये वसंत का मौसम चल रहा है। हमारी एक पत्नी है सर। क्या बात है। नहीं, एक है, अभी भविष्य किसी ने देखा है, कहते भविष्य किसी को मालूम नहीं है। तो हम लोग कभी सम्मेलनों में अक्सर जाया करते हैं बाहर। तो हमारी पत्नी ने 4-5 साल पहले एक SMS भेजा, कहा कि आप घर से बाहर हो, ये मौसम सुहावना अच्छा है, आपको घर में होना चाहिए। तो 4 पंक्तियां मैंने उसके खत की लिखी और 4 अपनी ओर से लिखी। आपका आदेश हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं सुनाता हूँ। हाँ। पत्नी ने कहा कि कागज सी धरती पे अनंग ने फूलों के रंग बसंत लिखा है। क्या बात है। कि कागज सी धरती पे अनंग ने फूलों के रंग बसंत लिखा है। योग वियोग का रोग जिन्हें उनके लिए प्यार का पंथ लिखा है। मैंने तुझे अपने खत में घर लौट के आजा वो कंत लिखा है। मैंने तुझे अपने खत में घर लौट के आजा वो कंत लिखा है। फागुन में यदि आए नहीं पिया जीवन का फिर अंत लिखा है। फागुन में यदि आए नहीं पिया जीवन का फिर अंत लिखा है। तो मैंने कहा कि मैं कवि हूँ, हम कभी भी उन स्मृतियों को संजोते रहते हैं। मैंने कहा कि प्यार के खाते में मैंने तेरी हर एक अदा का हिसाब लिखा है। प्यार के खाते में मैंने तेरी हर एक अदा का हिसाब लिखा है। अक्षर 2.5 लिखे तुमने, हमने एक पूरी किताब लिखा है। काव्य कला की नई उपमा तुम्हें, ख्वाबों का भी तुम्हें ख्वाब लिखा है। तूने कहा था जवाब लिखो, पर मैंने तुझे लाजवाब लिखा है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपका मन और चाहता हूँ। देखिए है क्या, अभी आप डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं, मैं भी उनके सम्मोहन में हूँ, लेकिन हमारा कोई दोष नहीं है। हम सारे कवि चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं आपसे, वरना आपको कविताओं की प्यास है, हम कवियों को तालियों की प्यास होती है। और हम कवि लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। हमारे गोस्वामी जी को थोड़ी सी बात उनकी पत्नी ने कह दी थी तो बेचारे घर छोड़ के चले गए। तो ऐसा ना हो, हमारे साथ भी है कि प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, वाह बेटा, प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी। आदरणीय कुमार विश्वास जी चाहते तो आज राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद होता, लेकिन उनके भीतर बैठा हुआ जो कवि है वो कभी उधर नहीं आने दे रहा उन्हें। एक बार उनके सम्मान में मैं तालियां आपकी चाहता हूं और ये कविता उनको समर्पित करता हूं। ये 4 पंक्ति। बेटा चिंता मत कर, राजनीति का ये देख, एक सोफे पे कितने भाजपा वाले बैठे थे, सोफा रो रहा है इन दिनों के भाई, और मत लाओ बस आप। तो इसलिए तू इस चक्कर में मत पड़। आज कविता का रंग, मेरा मन ये है तो जो तेरा परम प्रिय, जो हम सबको प्रिय है, वो तो सुना ही। एक विशेष रूप से इसने राम पर जो गीत लिखा वो अद्भुत गीत है, मुझे लगता है। आहा, रख दे बेटा, रख दे इसको, मत घूर के दे कि चाय वाला, इसे कोई नहीं रोकता। रोकना क्या, बार बार वही उसी को आना है, चाय वाले को ही आना है। और तो मंच पे सिक्योरिटी लगी है, कोई आ ही नहीं सकता है। तो आइए, प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी। रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता, जल भी जाऊं तो ऐठन नहीं जाएगी। आप अच्छा सुनने, देखो हम क्या है, हम सारे कवि हैं,
कई बार पशु मेला में भी हमको कवि सम्मेलन में जाना पड़ता है। ये हेमंत जी हैं, एक बार पुष्कर के पशु मेला में लेके चले गए, गधों का मेला लगता है वहाँ, तो उनकी यहाँ जान पहचान थी, वहाँ गधों से नहीं थी मतलब आप तो समझदार बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ इनका मतलब था, तो 4-5 लोग सर आगे इसे बैठे थे सोफा पर, हमको लगा विशिष्ट लोग हैं, बहुत विद्वान हैं। तो मैंने कहा कि सर हमारी कविता पर मैं आपकी तारीफ चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो हम लोग हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं कवि सम्मेलन में। मैं पिछले 4-5 सालों से यहीं आता रहता हूँ। आप सब जानते हैं, कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। रोज महीने में 10-15 प्रोग्राम करते, 15-20 कवि सम्मेलनों में आते जाते रहते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन हमारी रोज की यही जिंदगी है, रात में गाते हैं, सुबह अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन कहीं लोग प्यार करते हैं तो वो मन भर जाता है। पैसे तो सब जगह मिलते हैं, वो सब खर्च हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। क्या मीठा जिंदगी का सफर ऐसे चलता है बहुत कि अच्छे पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। जिंदगी में पैसों की कीमत जहाँ ज्यादा होती है, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर साहब की भूमिका में लाता हूँ जो वो सुनाएंगे। कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। आपकी तालियां मिलती हैं, प्यार मिलता है, उसी के सहारे हम कविताएं जोड़ते हैं। वाह बेटा वाह। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। बहुत अच्छे। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और इस कवि सम्मेलन और कवि के जीवन की दर्द की एक पंक्ति मैं आपको देता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिले। स्वागत है बेटा, बहुत अच्छा पढ़। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, आंसू